गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं उससे आगे अपने जो विषय हैं उन पे बात करते हैं। और हम जो लेसन है आपके वाटर उसको पढ़ रहे थे, ठीक है। वाटर को जैसे पढ़ रहे थे और वाटर में जहाँ तक हमने पढ़ा है उससे आगे अपने लेके चलते हैं इसको। तो इसमें अब बात आती है, जैसे एक तो आता है इसमें वनीकरण जिसको बोलते हैं, जिसको एफोरेस्टेशन या सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, ठीक है। जो हमारे लिए इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। और दूसरा अपन बात करते हैं कि जो हार्नेसिंग ऑफ द रिवर, हार्नेसिंग ऑफ द रिवर जो है उसकी बात करते हैं, या रिवर्स जैसे है उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे पहले अपने ये दो टॉपिक ये क्लियर होने के बाद अपने जो वाटर वाला लेसन जो है वो अपने कंप्लीट कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं, सबसे पहले एक पहला जो टॉपिक है उसको लेते हैं अपने एफोरेस्टेशन, ठीक है। एफोरेस्टेशन जिसको है, जिसको अपने, क्योंकि जैसे TION है तो नाउन है, तो इसको अपने हिंदी में बोलें तो वनीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बात क्या होती है कि जिस प्रकार से अपने पास जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में या तो जैसे वाइल्ड होगा, जो भी क्षेत्र है या तो वाइल्ड होगा, बंजर भूमि बाल्ड भी कह सकते हैं उसमें, बैरन जो एरिया होता है वो, या फिर अनसिविलाइज्ड फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है। अगर हम इन क्षेत्रों को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने लेसन के अकॉर्डिंग, तो वाइल्ड या अनसिविलाइज्ड जो फॉरेस्ट है उसको अगर हमने चेंज कर दिया सिविलाइज्ड फॉरेस्ट में, ठीक है, सिविलाइज्ड फॉरेस्ट में कर दिया, या फिर जैसे सिविलाइज्ड होंगे, या फिर उसको अपने ये कह सकते हैं, या फिर प्लान्ड फॉरेस्ट, क्योंकि हम प्लान करेंगे। मान लो जैसे अपने पास जो भी क्षेत्र है, ये क्षेत्र बंजर भूमि है, हो सकता है वाइल्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, अनसिविलाइज्ड मतलब जो व्यवस्थित नहीं है जैसा हम मानते हैं। अब मान लो जैसे अपने इसको एक पंक्तिबद्ध तरीके से काम किया कि जैसे जो भी फॉरेस्ट है उसको हमने इस प्रकार से, इस क्षेत्र को हमने क्या किया, यहाँ पे वनीकरण किया गया है। अब वनीकरण जैसे इस प्रकार से करेंगे तो वो सिविलाइज्ड हो गए, जो एक प्लांट है, ठीक है ना। ड्रिप सिस्टम होता है, बूंद बूंद जो पद्धति है उसके माध्यम से ड्रिपिंग सिस्टम। तो अगर हम इस क्षेत्र को इसमें कन्वर्ट कर देंगे तब ये क्या होगा कि एक अनटोल्ड वेल्थ फॉर ए कंट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा कि सिविलाइज्ड जो है, यानी वाइल्ड या अनसिविलाइज्ड फॉरेस्ट से अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिविलाइज्ड फॉरेस्ट में या प्लांट फॉरेस्ट में, तो वो क्या होता है हमारे लिए, अनटोल्ड वेल्थ फॉर ए कंट्री कहलाएगा, ठीक है। ये बात होगी। अब इसके बाद अगर अपने देखें, इसके बाद अपने बात करेंगे कि अगर सिविलाइज्ड होगा तो इसमें अपने को क्या क्या देगा ये, तो जैसे चीप फ्यूल प्रदान करेगा, अदर मटेरियल्स ऑफ ट्रीज या ट्रीज रिलेटेड मटेरियल जो है वो अपने को प्रदान करेगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में अगर अपने बात करें, कोई भी एरिया, स्पेसिफिक एरिया जो है, वहाँ पे मान लो जैसे इस क्षेत्र में पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे ये एरिया जो है वो स्लोपी है। अब स्लोपी एरिया होगा तो यहाँ पे अगर जैसे पौधारोपण वगैरह, प्लांटेशन वगैरह नहीं है, तो अगर जैसे बारिश होती है, तेज़ बारिश होगी तो ये पानी ऐसे यहाँ पे स्लोप में चला जाएगा तो यहाँ पे सोइल इरोजन होगा, ठीक है। तो अगर सिविलाइज्ड फॉरेस्ट होंगे या प्लांट फॉरेस्ट होंगे तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं, टू चेक सोइल इरोजन, सोइल इरोजन के लिए भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो आया बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्टेशन या सिविलाइज्ड फॉरेस्ट जो है, उसमें अपने बात करेंगे
कि जो वाइल्ड या अनसिविलाइज फॉरेस्ट है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिविलाइज फॉरेस्ट में या प्लांट फॉरेस्ट में, जो कि एक देश के लिए अनटोल्ड वेल्थ कहा जाता है। इससे हमें चीप फ्यूल मिलता है और उसके अलावा अदर जो मटेरियल होता है ट्रीज से वो मिलता है, और ये बेनिफिशियल होता है टू चेक ए सोइल इरोजन के लिए। तो ये हमारा किसका था, एफोरेस्टेशन और सिविलाइज्ड फॉरेस्ट जो था उसके लिए है। अब अपने बात करते हैं हार्नेसिंग ऑफ द रिवर। तो स्टूडेंट्स इसको देख लीजिए, ये जो इस प्रकार से आप है ना अपनी जो ड्रॉ करना है आपको एक अपनी बुक में, जिससे हम इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटो देता हूं, आगे चलते हैं। हार्नेसिंग ऑफ द रिवर्स वो किस प्रकार से बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो बात करते हैं अपने हार्नेसिंग। ठीक है, हार्नेसिंग होता है कंट्रोल एंड रेगुलर, यानी नियमित और नियंत्रित। ठीक है, नियमित और नियंत्रित करेंगे तो हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं अपने, रिवर की। तो उसके बाद क्या होगा कि जो रिवर वाटर है उसको हम क्या करेंगे, उस स्थान पर लेके जा सकते हैं wherever we want, we can take the river water या we can take the water of the river wherever we want। हम उसको ले जा सकते हैं जहां भी अपने उसको चाहें। ठीक है, जैसे नहरों के माध्यम से, कैनल सिस्टम जो होता है उसके माध्यम से नदियों का जो पानी है उसको हम जिस क्षेत्र में चाहें उसको ले जा सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब इसको कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं, मतलब उसका हार्नेसिंग होगा तब इसको अपने आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, एक बात तो ये होगी, दूसरा होता है कि ये हमें क्या प्रदान करते हैं कि जो वाटरवेज हमारे बनेंगे, वाटरवेज जो बनते हैं, वाटरवेज एज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो जो वाटरवेज बनेंगे, जैसे मान लो एक नदी ऐसे बह रही है और उस नदी में से उस नदी के पानी को कंट्रोल किया। ठीक है, अब जैसे नदी का पानी है वो बह रहा है, उसमें बारिश के कारण या फिर जैसे बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, तो उसका जो लेवल होता है, वाटर लेवल जो होता है उसमें सरप्लस हो जाता है। सरप्लस हो गया तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला, इसमें उसका पानी फैल जाता है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन अगर हम इसके पानी को नियंत्रित करेंगे तो जो बाढ़ वाली स्थिति है, जो कंडीशन है, डिजास्टर है, वो पैदा नहीं होगा। नियंत्रित करेंगे तो, और जिस क्षेत्र में मान लो जैसे ये नदी निकलती है तो इस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचता, तो इसके पानी को अपने नियंत्रित करके इस क्षेत्र में कोई भी अन्य सिस्टम जो है नहरों के माध्यम से इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिवर वाटर जो है उसको हम अपने जहाँ पे अपने को चाहिए वहाँ ले जा सकते हैं। और जो पानी वाटरवेज जो होते हैं वो चीपेस्ट सोर्स होता है। जैसे पानी का फ्लो होता है, ए स्थान से लेके अपने को बी प्लेस तक जाना है, तो यहाँ से अगर कोई होगा तो बिना फ्यूल के अपने इस ए से बी तक पहुँच सकते हैं। तो ये भी अपने लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, और उसके बाद अपने बात करते हैं इसमें, क्योंकि पानी को इस प्रकार से करेंगे तो जो कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैन सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ इर्रेगुलर रेनफॉल। ठीक है, अब जैसे जो पानी है उसको हम कहीं किसी भी कंडीशन से उसको कंजर्व करेंगे तो वो क्या कर देगा, कंजर्वेशन ऑफ द वाटर कैन सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर रेनफॉल। नदियाँ बह रही हैं, नदी के पानी को अपने अन्य क्षेत्र में नहीं ले जा पा रहे हैं, तो उसके पानी को अपने स्टोर करेंगे तो जो डैम वगैरह जैसे बनाएंगे, कोई भी नदी बह रही है जैसे, तो उसके पानी को अपने को इस क्षेत्र में ले जाना है, इस क्षेत्र में, लेकिन इसका बहाव ऐसे निकल जाता है। तो अपने क्या करते हैं कि इस यहाँ पे इसको स्टोर किया तो इस क्षेत्र में ले जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे पानी का फ्लो जो है उसको रोक दिया तो अपने टू चेक सोइल इरोजन सिंपली आ सकता है। ठीक है,
तो इरेगुलर रेनफॉल, इस क्षेत्र में इरेगुलर रेनफॉल हो रही है, उसको अपने कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। दूसरा, जैसे देखो किसके इरेगुलर रेनफॉल है वो तो हो ही गया, उसके बाद है सोइल इरोजन को भी अपने कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद होगा आपके सोइल इरोजन और इरेगुलर रेनफॉल हो गया, और जो टू इंक्रीज अंडरग्राउंड वाटर लेवल में भी काम आता है। ठीक है। तो ये तो बातें हो गई। अब उसके बाद एक बात और अपने कह सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को भी अपने निर्मित कर सकते हैं। ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको भी अपने, जो भी नदियां वगैरह जो है उनके पानी को कंट्रोल और रेगुलेट करके अपने क्या होता है, जिस क्षेत्र में अपने को पानी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने ले जा सकते हैं। जो चीपेस्ट सोर्स होता है ट्रांसपोर्टेशन का, पानी को कंजर्व करके जो इरेगुलर रेनफॉल है यानी बारिश जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको अपने बना सकते हैं। सोइल इरोजन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। नदियों के द्वारा जो अपर्दन है वो नहीं होगा। और उसके बाद है जैसे पानी को कंजर्व करेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये अपने बेनिफिट्स हैं जो हार्नेसिंग ऑफ द रिवर्स जो हैं उसके बेनिफिट क्या हैं उसको अपने कंट्रोल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इतना जो पार्ट पढ़ा है हमने, इस पार्ट्स में अपने जो ऑनलाइन क्षेत्र से, ऑनलाइन के माध्यम से अपने बस इतनी चीज़ पढ़नी है, क्योंकि इसके अलावा जो अपनी जो अन्य जो बातें हैं, जो क्लाइमैक्स होगा वो अपने क्लासरूम में पढ़ेंगे अपने। इसका ये सामान्य बातें हैं जो हम पढ़ी हैं हमने इस लेसन के बारे में। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आपको ये करना है कि इसी के साथ मैं आपको एक टॉपिक और बता देता हूं। ठीक है। तो देखो आज के जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपको लिखना है, द बेनिफिट्स ऑफ अफॉरेस्टेशन और सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। सेकंड है द बेनिफिट्स ऑफ हार्नेसिंग ऑफ द रिवर्स इन इंडिया। ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको सोल्व करने हैं। तो आपका पहला लेसन जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने पूर्ण कर दिया है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस हम क्लासरूम में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाला पार्ट है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो पार्ट हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको जो पहला लेसन जो हमने पढ़ा है वाटर बाय सीवी रमन, तो वो लेसन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उसके जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे बताए थे मैंने, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। क्योंकि लेसन जब दोबारा से हम पढ़ेंगे कक्ष में, तो उस दौरान ये वाले जो क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, ये वाले क्वेश्चन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये तो आपको बता ही दिए गए। उसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम कक्ष में प्रीफर करेंगे और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।